फी रिफंड पॉलिसी के बारे में बात करें तो अगर पहले राउंड पे आपको कोई सीट अलॉट होती है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आप ध्यान दीजिएगा, आप एग्जिट अगर यहाँ से होते हैं, पहले राउंड से होते हैं, तो आपकी जो फी रिफंड है वो हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेकंड राउंड पे मूव करते हैं और उसके बाद अगर आप कोई सीट अलॉट होती है तो अगर आप एग्जिट भी करना चाहते हैं तब भी आपकी जो फी है वो रिफंड नहीं होगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीम कॉलेज। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले पॉइंट की बात करें तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ स्पेशल राउंड 1, यानी कि आज आपका जो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई सीट अलॉट हुई है। अगर हुई है तो तब आपको क्या करना है, और अगर आप कोई सीट अलॉट अभी नहीं हुई है तो उसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करेंगे, और इसमें ये भी बताएंगे कि किन स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत है और किन को अपलोड नहीं करना है। तीसरे पॉइंट पे अगर बात करें तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग की बात करेंगे। चौथे पॉइंट में आपका जो स्पेशल राउंड 2 होगा उसका जो सीट अलॉटमेंट होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद पांचवें नंबर पे रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि जो आपको कॉलेज अलॉट होगा उसमें आपको कैसी रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद छठवें नंबर पे एडजस्टमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद सातवें नंबर पे जो आपने पार्टिसिपेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस जो पे की है उसके रिफंड के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर पहले पॉइंट की बात करें, अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है पहले राउंड में तो आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला फ्रीज, सेकंड स्लाइड, थर्ड फ्लोट, चौथा सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड सेकंड, और पांचवें पॉइंट की बात करें तो सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड सेकंड। तो इन आप पांचों पॉइंटों को अच्छे से जानते होंगे अगर आपने जो समय पार्टिसिपेट किया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता ही दे रहा हूं। तो अगर पहले नंबर पे फ्रीज ऑप्शन की बात करें तो अगर आप कोई सीट अलॉट हुई है और अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं, ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट राउंड पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप फ्रीज ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर स्लाइड ऑप्शन की बात करें तो अगर आप कोई सीट अलॉट हुई है और जिस कॉलेज पे अलॉट हुई है उसी कॉलेज में आप दूसरी ब्रांच पे अगर स्लाइड करना चाहते हैं तो आप स्लाइड ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताएं कि अगर एमआईटी इलाहाबाद से अगर आपको सिविल ब्रांच अलॉट हुई है और अगर आप एमआईटी इलाहाबाद में ही अगर दूसरी ब्रांच पे अगर स्विच करना चाहते हैं तो आप सिंपली स्लाइड ऑप्शन चूज करेंगे। अब अगर फ्लोट ऑप्शन की बात करें तो अगर आपको जिस कॉलेज में अगर कोई ब्रांच अलॉट हुई है आप इससे उसी कॉलेज में दूसरी ब्रांच पे भी स्विच कर सकते हैं और दूसरे कॉलेज की जो ब्रांच है उसमें भी स्विच कर सकते हैं। एक्चुअली जो स्लाइड ऑप्शन है आपका फ्लोट ऑप्शन का सबसेट है। अब चौथे पॉइंट की बात करें सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड सेकंड, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई ब्रांच अलॉट हो जाती है तो आप उसको अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप चूज करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो ब्रांच अलॉट हुई है वो कैंसिल हो जाएगी और आप नेक्स्ट राउंड पे मूव कर जाएंगे। इसके बाद पांचवें पॉइंट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि अगर आप C7 राउंड से बाहर होना चाहते हैं यानी कि एग्जिट होना चाहते हैं, ठीक है, और आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 आप चूज कर लेंगे, तो इससे आप सिंपली बाहर हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर आप फ्रीज, स्लाइड या फ्लोट में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करते हैं और फी पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आप सरेंडर ऑप्शन नहीं चूज कर पाएंगे, यानी कि आप C7 राउंड से बाहर नहीं हो पाएंगे। अब अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पहले राउंड पे कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो उनके पास केवल 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट, यानी कि वो अगर चाहें तो दूसरे राउंड पे ना पार्टिसिपेट करें, सिंपली एग्जिट हो जाए स्पेशल राउंड से। और दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है कि नॉट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट, यानी कि अगर वो नेक्स्ट राउंड पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो डॉक्यूमेंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा जिन्होंने जोसा के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है और डॉक्यूमेंट उनके वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। और अगर डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो पहले नंबर पे आपको क्लास 10 की जो मार्कशीट है या आपका आधार कार्ड है उसको आपको अपलोड करना होगा ताकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई हो पाए। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करें तो क्लास 12 की मार्कशीट हो गई। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आप अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद बात करें तो आपको क्रॉस बैंक चेक कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा, या आप चाहें तो जो आपकी पासबुक है बैंक की उसकी इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। तो क्रॉस बैंक चेक कॉपी की बात करें तो ये सिंपली चेक ही होता है जिसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी जाती हैं।
इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो पासपोर्ट आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ना करिए, कोई इससे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके बाद एडमिट कार्ड आपका जो जेईई मेन का है उसको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें सिंपली यही लिखा हुआ है कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है वो सिंपली वेरीफाई किए जाएंगे। अगर उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम या इश्यू आता है तो आपको रिपोर्ट करना होगा, यानी कि आपको उसका रिस्पांस करना होगा। अगर आप उसका रिस्पांस नहीं करते हैं, अगर आप जो कमी है उसको ठीक नहीं करते हैं तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, अगर सीसैप की जो ऑफिशियल साइट है अगर वहां आपके वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पर आपको फिजिकली वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो इसके बाद आपका आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट का जो भी प्रोसीजर है एडमिशन से रिगार्डिंग उसको आपको फॉलो करना होगा। अब अगर आपको पहले राउंड में कोई सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद जो आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसकी बात करें तो सेम प्रोसेस होता है जो आपका जोसा में होता था। आपको फ्रीज, स्लाइड या फ्लोट में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा। देन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और वो डॉक्यूमेंट जो होंगे वो ऑनलाइन वेरीफाई कराना होगा। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है या कोई इश्यू आता है तो आपको बताया जाएगा, आपको उसको रिजॉल्व करना होगा। अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो कैंडिडेट जिन्होंने जोसा के टाइम पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको वेरीफाई नहीं कराया है उनको भी वेरीफाई कराना होगा। अगर आप वेरीफाई वहां करा चुके हैं जोसा के समय पे तो आपको वेरीफाई कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सीट कंफर्मेशन की बात करें तो अगर आपने फ्रीज ऑप्शन चूज कर लिया है तो आपको जो सीट जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर आपको फिजिकली जाने की कोई जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपकी सीट जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अगर पहले राउंड पे अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है और आप चाहते हैं कि वो सीट आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड सेकंड पे चूज करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपको सीट अलॉट हुई है वो कैंसिल हो जाएगी और आप नेक्स्ट राउंड में मूव कर जाएंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो अगर आप सीसैप राउंड से आप खुश नहीं हैं और आप सिंपली आप सीसैप से एग्जिट होना चाहते हैं, यानी कि आप पहले राउंड में भी या दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 पे सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे आप सिंपली सीसैप राउंड से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अगर आप कोई सीट अलॉट हो गई है तो आप सिंपली फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट या इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। और आप इन केस इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर पाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे स्पेशल राउंड 2 को विद फ्लोट ऑप्शन, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। अब अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अगर सेकेंड राउंड पे आपको पहली बार सीट कोई अलॉट हो रही है तो आपको सिंपली आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना पड़ेगा और आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। अब दूसरे नंबर पे उन स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने पहले राउंड पे सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड सेकंड ऑप्शन को चूज किया था, तो उनके लिए कंपलसरी है कि वो कोई ना कोई सीट एक्सेप्ट करें। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी और वो सिंपली सीसैप राउंड से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप कोई सीट अलॉट होती है, वो चाहे पहले राउंड में थी या दूसरे राउंड में थी, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीसैप स्पेशल राउंड फर्स्ट एंड सेकंड बोथ candidates who have confirmed allotted seat are required to report at the allotted institute for admission as per the schedule given on CSAP 2021 website as per the instructions available on the allotted institute's website and complete all the admission modalities as applicable, failing which their allotment may be cancelled and no refund will be admissible। तो इसका सिंपली कहने का मतलब ये है कि आपका स्पेशल राउंड पहला और दूसरा खत्म होने के बाद आपको फिजिकली जो डॉक्यूमेंट है उनको आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे वेरीफाई कराना होगा और जो भी उनका एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको आपको पूरा करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी सीट में भी कैंसिल हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस टुवर्ड्स द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फीस, यानी कि जो भी फीस आपने जो से सीसैप राउंड के समय आपने पे की है वो आपकी फीस आपके जो कॉलेज अलॉट होगा वहां की फीस पे एडजस्ट कर दी जाएगी। इसके बाद उन कैंडिडेट की बात करें जिनको जोसा के समय में किसी आईआईटी में अगर सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे की थी और अगर आप अब वो स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी जो फीस होगी वो किसी भी एनआईटी प्लस सिस्टम में कंसीडर नहीं की जाएगी। अब अगर फी रिफंड पॉलिसी के बारे में बात करें तो अगर पहले राउंड पे आपको कोई सीट अलॉट होती है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आप ध्यान दीजिएगा, आप एग्जिट अगर यहाँ से होते हैं पहले राउंड से होते हैं तो आपकी जो फी रिफंड है वो हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेकंड राउंड पे मूव करते हैं और उसके बाद अगर आप कोई सीट अलॉट होती है
तो अगर आप एग्जिट भी करना चाहते हैं तब भी आपकी जो फी है वो रिफंड नहीं होगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब ये फीस रिफंड से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे बात करें तो वो कैंडिडेट जिन्होंने जो समय पार्टिसिपेट किया था और अपनी सीट को विदड्रा कर लिए थे, और अगर वो स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो उनकी जो फीस थी वो 2,000 रुपये कट करके रिमेनिंग फीस वापस हो जाएगी। अब अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो स्टूडेंट जिन्होंने जो फ्रेश कैंडिडेट थे यानी कि जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट सिर्फ किए हैं, और अगर उनको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो 2,000 रुपये कट करके उनकी जो फीस थी वो वापस हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पे उन कैंडिडेट की बात करें जिनको पहले राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है और उन्होंने सिंपली नॉट टू पार्टिसिपेट इन सीसैट स्पेशल राउंड 2 को चूज किया हुआ है, तो उनकी जो फीस है वो 2,000 रुपये कट करके रिमेनिंग फीस वापस हो जाएगी। अब चौथे नंबर पे उन कैंडिडेट की बात करें जिनको सीट अलॉट हो गई है और उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की है, तो उनकी 6,000 रुपये कट करके रिमेनिंग फीस वापस हो जाएगी। पांचवें नंबर पे बात करें तो उन कैंडिडेट की जिनको पहले राउंड में कोई सीट अलॉट हुई थी उसके बाद भी उन्होंने सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 ऑप्शन को चूज किया था, यानी कि नेक्स्ट राउंड पे मूव किए थे पहले वाली जो ब्रांच जो उनको अलॉट हुई थी उसको छोड़ करके, ठीक है, तो उनका भी 6,000 रुपये कट करके जो रिमेनिंग पैसा होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। अब अगले पॉइंट की बात करें तो अगर किसी स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है उसके बाद उसने ऑप्शन को चूज किया है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2, यानी कि वो दूसरे राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, सिंपली बाहर भी हो गया, तब भी उसको 6,000 रुपये कट करके बाकी जो फी रिफंड है वो वापस हो जाएगी। ध्यान दीजिए कि पहले राउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यही दूसरे राउंड पे अगर होता, आपको कोई सीट अलॉट हो जाती तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं होता। यहाँ पर आपको 6,000 रुपये कट करके बाकी फीस आपको रिफंड कर दी जा रही है। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई इश्यू था, उसके बाद अगर आपकी सीट कैंसिल हुई है तो आपका 6,000 रुपये कट करके बाकी फीस रिफंड हो जाएगी। अब अगर सेकेंड राउंड के बाद की बात करें तो उन स्टूडेंट्स की बात करें इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ फ्रेश सीट एंड डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपकी दूसरे राउंड में कोई सीट आपको अलॉट हुई है उसके बाद भी अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। अगले पॉइंट की बात करें तो अगर वो कैंडिडेट जिनको फ्रेश सीट अलॉट हुई है और उसको वो रिटेन किए हुए हैं यानी कि उसको होल्ड किए हुए हैं, तो उनकी भी जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। आप देख सकते हैं क्लियरली ये मेंशन है कि इन बोथ द अबव केसेस द फी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी रिफंडेड, फी पेड बाय सच कैंडिडेट विल बी ट्रांसफर्ड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोसेसिंग चार्ज। अगले पॉइंट की बात करें तो अगर दूसरे राउंड पे जाकर के अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, इश्यू आता है, उसके बाद अगर आप कोई सीट कैंसिल होती है तो आपको फीस रिफंड नहीं होगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। यही अगर आप पहले राउंड के समय पे अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय आपकी फीस रिफंड हो जाती है 6,000 रुपये कट करके, लेकिन अगर यही सेकेंड राउंड पे प्रॉब्लम आती है तो आपकी कोई फीस रिफंड नहीं होती है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सिंपली सीसैप का इंफॉर्मेशन ब्राउजर की पीडीएफ है, इसको आप जाकर के पढ़ सकते हैं अच्छे से, और अगर आप कोई डाउट हो या क्वेरी हो इसके बाद भी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।